बिजली बिलों में रिलीफ पर सिंध और पंजाब आमने सामने। बिजली बिलों पर रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने वाले बताएं कि करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला सिंध पर नाम लिए बगैर तंज कहा। पंजाब हुकूमत के इक़दाम शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, उसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम भी ला रहे हैं जो हमेशा के लिए भारी बिल से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जेल भी गई हूँ, 6-7 साल मुकदमात भी भुगते हैं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए। मेरे जैसे इंसान को रुलाना आसान काम नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की पंजाब में बिजली की कीमतें कम करने के फैसले पर तनकीद। कहा, छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने सिर्फ पंजाब के लिए कम कर दिए। मरीम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। लीडर का विजन 2 माह की बिजली सस्ती करना नहीं होता, आवाम को मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। 2 माह बाद क्या होगा? प्लानिंग सिर्फ 2 माह के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। बिजली के बिल पीपल्स पार्टी ने तो नहीं बढ़ाए थे। कहा, हमने कभी भी मशवरा तनकीद बराए तनकीद के लिए नहीं दिया और ना ही कभी मनफी सियासत की। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि सिंध में गुज़श्ता 16 साल से हुकूमत आपकी है? वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन को जवाब। कहा, सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो आज मरीम नवाज वहाँ भी बिजली का रिलीफ देती। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों किया, इस बात का आपकी लीडरशिप को भी इल्म है। 7 माह से तहरीक इंसाफ मरीम नवाज के हर आवाम दोस्त इक़दाम पर तनकीद कर रही है। अब पीपल्स पार्टी भी पंजाब के आवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी, ये सोचा नहीं था। बिजली रिलीफ पर तनकीद सुनकर अफसोस हुआ। बिजली बिलों पर पंजाब के इक़दाम पर वफाक का कोई किरदार नहीं। पंजाब ने अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ दिया, हक़ाइक़ को मसख़ नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, इस वक्त 86% सारिफिन हुकूमती रिलीफ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। महंगाई 3 साल के मुकाबले में कम तरीन सतह पर है। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। पावर सेक्टर में नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली चोरी का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, शदीद बारिशों के बायस कीमती जानों का नुकसान हुआ। हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। जब IPPs का कोई शोर और रौला नहीं था, हमने खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया। IPPs के ऊपर काम जो 3.5 महीने में हुआ है, वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत IPPs के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियां देगी, तमाम के लिए विन विन सिचुएशन होगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी नया फार्मूला ले आए। तकरीब से खिताब में एतराफ़ किया कि खिते में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। बिजली की औसतन कीमत इस वक्त 44 रुपए फ़ी यूनिट है। कहा, 1 से 2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरी सुनाएंगे। IPPs पर काम तब से कर रहे हैं जब कोई शोर नहीं था। मिनिस्ट्री से खबर लीक हुई कि कुछ होने वाला है तो सब अपने अपने फ़ायदे के लिए बोलना शुरू हो गए। गरीब बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, तनख्वाह और मकान के किराए से ज्यादा बिल आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें जमहूरियत के फ़रोग़ को अहमियत नहीं देती। मुल्क बहुत से बहरानों से गुजर रहा है। खुद को जमहूरी कहने वालों को अब जमहूरी बनकर दिखाना होगा। हुकूमत वजारतों की राइट साइजिंग करें। लोग मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं। तमाम मसाइल को सामने रखते हुए एक नई तहरीक शुरू करेंगे। 28 अगस्त को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल होगी। अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है, वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने। अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फ़राहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा।
जमीयत उलमा इस्लाम ने सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का फैसला कर लिया। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और नाखुद होना चाहते हैं। बोले इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपनी दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। हमें सियासत में मुदाखलत न करने की जमानत दी जाए तो अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं होगा। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक शाहीन 2 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल रिवायती और गैर रिवायती हथियार और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना को मुबारक सानी केस पर तफसीली ब्रीफिंग। काबीना को बताया गया इस मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने मुकदमे के वाक़याती और कानूनी पहलुओं और उलमा कराम की राय की रोशनी में दरख्वास्त दायर करने की सिफारिश की। अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत में पेश होंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 दायर। रेफरेंस सऊदी वलीअहद की जानिब से तोहफे में मिले बलखारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। 22 गवाहों की फहरिस्त भी शामिल। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनियामीन का नाम फहरिस्त में शामिल। रेफरेंस में कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने गैर कानूनी तौर पर यह ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। रेफरेंस के मुताबिक बलखारी ज्वेलरी सेट की कीमत तकरीबन 7 करोड़ 56 लाख 61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया। समात इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ ने की। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से वकील सलमान सफ्तर ने दलाल दिए। अड़याला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी। सिक्योरिटी इदारों ने सहूलतकारी में मुलविस मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। सराय के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुलजमों में 2 लेडी वार्डन्स, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल हैं। मुलाजमीन के ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलविस रहा। जेल मुलाजमीन को साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम, साबिक असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल और नाजिम शाह से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में मुलविस 13 अफराद तहवील में लिए जा चुके हैं। मॉनसून का ताकतवर स्पेल हर तरफ तबाही मचाने लगा। सिंध में भी बारिशों का जोरदार स्पेल जारी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल सक्कर समेत अंदरून सिंध के कई शहरों में बारिशी पानी मौजूद। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरमियाने दर्जे का सैलाब डेरा मुराद, जमाली और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से आबादियों में पानी दाखिल। सवात और नवाही इलाकों में भी बारिश। जिला खैबर की तहसील जमरूद में एक ही घर के 3 बच्चे बरसाती नाले में गिरकर जाँ बहक हो गए। आसाद कश्मीर, भिम्बर और कोटली में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुखियानी। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। लाहौर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। उखाड़ा और हाफजाबाद समेत गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशे में इलाके ज़िर-ए-आब।